तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे बताना है कि लिप बाम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, सनस्क्रीन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं तो नेचुरल ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी रमज़ान में। और वो भी ऐसे में बातें कर रही हूँ जैसे मैंने 30 साल से तो मैं रमज़ान रख ही नहीं रही हूँ। चलो 30 साल से नहीं रख रही होगी, कम से कम 10 साल से तो रमज़ान रख ही रही होगी ना। जब 20 साल की उम्र हो गई होगी तब तो रखने शुरू कर दिए होंगे ना। तो उसके बाद भी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि यही तो मेरा तरीका है एंगेज रखने का। देखा हूँ ना मैं नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी प्यारी सी बच्ची। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात का सवाल का जवाब दूंगी। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर थे जिनको तहरी का मतलब नहीं पता था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तहरी किसको कहते हैं। तो मैंने उनको डिटेल में बता दिया कि तहरी किसको कहते हैं। अच्छा जी। और मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वीडियो किससे एडिट करते हैं। मैंने उनको भी रिप्लाई करके बता दिया। ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, या बहुत सारे सजेशन भी होते हैं, या आपके अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, कमेंट में एक लिमिटेड ही हमें वर्ड्स मिलते हैं कि हम उसमें ही लिख सकते हैं। या फिर ऐसा होता है ना कि कुछ मेरी सोच होती है, कुछ आपकी अपनी सोच होती है, कुछ आपके मन में भी सवाल उठते हैं, जैसे आप इन लोगों को देखते हो जो सामाजिक तौर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो हमारी लाइव में, क्योंकि हम लाइव करते ही इसलिए हैं जिससे कि हम ढेर सारी बातें कर सकें और एक दूसरे के मन की बातों को भी समझ सकें और सुन सकें। तो प्लीज़ हमारे साथ लाइव में ज्वाइंट हो जाया करें 10 बजे से। अभी क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं तो बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे बेटी मदद करती है, एडिटिंग में हो गई या फिर लाइव में हो गई, तो कमेंट पढ़ने का हो गया। लेकिन क्या है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ना भी होता है, घर के काम भी करने हो रहे हैं। सो कोई बात नहीं, मैं लाइव थोड़ा कम कर रही हूँ जैसे, मगर रमज़ान निकल जाएंगे तो हम पर डे वापस से 10 बजे लाइव करेंगे, जैसे हम पहले किया करते थे। करेंगे, लेकिन बीच बीच में करेंगे, और जब करेंगे तो मैं कम्युनिटी ज़रूर लगा दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अप्पी का एक सवाल था कि आप लोग जो है क्या लिप बाम या लिपस्टिक लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, या मेरे जो नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं मैं बता दूं कि लिपस्टिक या लिप बाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने वो हमारे मुंह में जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता है, और हम अपनी जीभ को जैसे नॉर्मली हमें याद नहीं रहता, और हम जो है उसको जीभ को ऐसे होठों पर भी घुमा लेते हैं। तो उससे क्या है कि वो हमारे मुंह में जा सकता है, और लिप बाम जो है काफ़ी स्टिकी से टाइप का होता है। सो मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि आप बावजू रहना चाहिए पूरे रमज़ान में। क्योंकि देखिए, आप रमज़ान रख रहे हैं तो उसमें 5 टाइम की आप नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, फिर कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, फिर उसके अलावा भी जब टाइम होता है, जैसे इफ्तारी बनाते हुए, सहरी बनाते हुए, या कुछ और काम करते हुए भी आप दिन रात कलमा, जैसे 10 दिन एक अलग टाइप की तस्बीह पढ़ी जाती है, फिर 10 दिन अलग टाइप की तस्बीह पढ़ी जाती है, और 10 दिन अलग टाइप की तस्बीह पढ़ी जाती है। तो वो भी आप लगातार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं जितना आप पढ़ोगे उसका कई गुना ज़्यादा आपको सवाब मिलता है इस रमज़ान के महीने में। तो अब अगर सब पढ़ते रहेंगे तो वो डेफिनेटली आप वज़ू करके ही, वज़ू की हालत में ही रहेंगे, तो क्या ही ज़रूरत है ये सब लगाने की। और ये मेकअप शेकअप जो है, ये सब आप रमज़ानों के बाद भी तो कर सकते हैं, पर हमारी चालू अभी बिना मेकअप के कैसे रह लेगी भला। और मेकअप तो आपने देख ही लिया है, कितना भर भर के कितना सारा मेकअप है, और ये तो तब है जब मेकअप इनको पसंद नहीं है। ये जो हमारी अप्पी जानबूझकर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बनती है ना, इतनी इनोसेंट बनती है जैसे एक खरगोश सफ़ेद रंग का, बहुत ही मखमली सा, और देखने में वो कितना इनोसेंट सा लगता है ना, बिल्कुल इतनी इनोसेंट बनती हैं जानबूझ के। फिर चाहे वो कोई भी मैटर हो, जैसे कि अभी अभी ये जो सवाल पूछा गया था ना, बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन के, कि आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये एक सिर्फ आपके अपनी वीडियो को इंगेजिंग बढ़ाने के लिए है, और कुछ नहीं है। और उसका सबूत हम आपको एक नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी मैं, उसमें क्या क्या है, कैसा है, वो डिटेल में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो सचमुच में आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तब एक बात बताइए, आपके सवाल में खुद ही एक सवाल है, चलिए मुझे जवाब दीजिए। क्या आप ये 2-3 साल से ये पहली बार रोज़ा रख रही हैं क्या, या आपको पता नहीं है क्या? और मेकअप तो आप बहुत पहले से करती हुई आ रही हैं, तो आपको नहीं पता कि रोज़ा रखने के बाद आपको मेकअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या लिप बाम लगाना चाहिए, या टिंट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो अपने सवाल में खुद ही जवाब ढूंढ लीजिएगा। फिर नीचे आके कहती है
सलाम करने के लिए ज़बरदस्ती की कहती है, क्योंकि बच्चों को इतनी तहजीब इन लोगों ने सिखाई नहीं है एक्चुअली, जो वो उनके मन से अंदर से ये सारी चीज़ें आए। मेरे ब्रदर इन लॉ की, यानी कि जो मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं, उनकी एक बेटी है 10 साल की। वो माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से वो सलाम करती है, और सचमुच में ना मुझे बहुत हंसी भी आती है कई बार। क्यों हंसी आती है चलिए बताती हूँ आपको। वो ना जितनी बार भी अपने पापा को फ़ोन करती है ना, अपने किसी काम को लेकर कोई चीज़ मंगानी होती है, तो उनके पापा ने बोला हुआ है कि बेटे आप ना मैसेज कर दिया करो, या फिर अगर मैं मैसेज ना देखूँ तो कॉल कर दिया करो। तो वो कॉल करती है अपनी कुछ भी ज़रूरत की चीज़ मंगाने के लिए, जैसे स्टेशनरी का कुछ सामान हो गया, या कोई भी वॉट एवर जो भी कुछ उसको कुछ चाहिए होता है, अभी कुछ खाने पीने का भी चाहिए होता है, तो वो ऐसे सलाम करती है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार सुनिए आप भी, कितनी प्यारी आवाज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उसके बाद वो अपनी बात शुरू करती है। और अगर जैसे अभी कॉल किया और उसके बाद वो कोई एक बात भूल गई और उसको विदिन सेकंड वापस से कॉल लगाना है, विदिन सेकंड वापस से कॉल लगाती है एंड अगेन सलाम करती है। तो एक दिन में इतना हंसी आई थी मेरे को, मैंने कहा बेटे अभी अभी आपने कुछ सेकंड पहले ही तो कॉल किया था, तो कोई बात नहीं, आप इस बार तो ऐसी बिना सलाम के भी बात कर सकते थे। कहती नहीं बड़ी मम्मा, हमें ना ऐसे सलाम करना चाहिए। और वो बहुत अच्छी बात है उसकी, कहते हैं ना सलाम करने से 10 नेकियां मिलती हैं। और इन बच्चों को सलाम करना सिखाया नहीं गया, इवन कह कह के कहती हैं सलाम नहीं किया, अब सलाम करना भी सिखाना पड़ेगा, और सलाम के लिए भी बोलना पड़ेगा। अरे भाई आपने बचपन से आदत डाली होती तभी तो वो लोग सलाम करना सीखते। उसके बाद कहती है अच्छा न्यू बुक, आप सब ने कोई एक चीज़ नोटिस की, मतलब नई बुक आ गई, इसका मतलब वो नए क्लास में प्रमोट हो गया। ठीक है, अब जब वो नए क्लास में प्रमोट हो गया तो किसी के साथ भी इसका जो भी रिज़ल्ट आया है वो शेयर किया है, कितनी परसेंटेज आई है, कैसा रिज़ल्ट आया है, कैसे एग्ज़ाम गए हैं, कितनी पढ़ाई की है, कितने मार्क्स आए हैं, नहीं किया। क्योंकि इन बच्चों का दीदा यानी कि देसी भाषा में दीदा बोलते हैं, एक्चुअली कहते हैं ना इन बच्चों का चित्त यानी कि मन है ही नहीं पढ़ाई में। क्योंकि उनको पता है जो मेरे शानू भाई हैं उनकी जो विरासत है वो मुझे मिल जाएगी, और जो हमारी शालू अपी है उनकी जो विरासत है वो हमारी पिज़्ज़ा को मिल जाएगी। तो इसलिए ना ये बच्चे ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। जिस मकसद की वजह से इनके मम्मी पापा ने यहाँ पे छोड़ा हुआ है ना, वो मकसद मुझे तो लगता नहीं है पूरा होता हुआ नज़र आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो एट दी एंड जाकर बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि इन बच्चों को इतनी बुरी तरह से यहाँ की आदत ऐसी लग गई है ना, वो कभी मुझे लगता है शायद ही उनकी तरह से उनके अपने बच्चे बनकर लौट पाएंगे। और ये बात आ गई ना हमारी चालू अपनी अपने मुद्दे पर, यानी कि चालू अपी कोई काम करे या फिर चालू अपी से रिलेटेड कोई चीज़ ना हो, उसको चालू अपी ना गिनाए, पॉसिबल ही कहाँ है भाई। नहीं समझ में आया, चलिए बताते हैं आपको। ये आज हमारे घर में ना शादी का सा माहौल है, कोई हल्दी बनाए कोई मेहंदी बनाए, मतलब येलो कलर के और ग्रीन कलर के जो सूट पहने हुए हैं घर की लेडीज़ लोगों ने, उनके ऊपर बात चल रही है, यानी कि घूम फिर कर आ गई है सूटों की बात। अब सूट कौन सा किसका है, किसने किसको दिया, वो भी तो बताना ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। फिर लोग हमें कैसे समझेंगे कि हम कितने अच्छे दिलदार हैं कि अपने रिश्तेदारों को अपने पहने हुए सूट बांटते फिरते हैं, क्योंकि हम खुद अपने अनलिमिटेड सूट बनाते हैं। अम्मी कहती हैं डॉक्टर खाला मेहंदी बनी हुई है, तो कहती हैं कि चलो भैया अच्छा है, अम्मी ने बना दिया खाना, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो खाने में क्या बनाया, मटन, जो कि इनके भाई ऑलरेडी दिखा चुके थे। तो कहती हैं डॉक्टर खाला नमाज़ पढ़ने के लिए गए, चलो उनका काम आसान कर देते हैं। और जैसे ही अम्मी ने ये सुना तो अम्मी बाहर से आवाज़ लगा के चिल्लाती हैं, हाथ गीले कर करके डालना उसमें टेढ़े मेढ़े, और पूँछ मत निकाल देना। और जैसे उन्होंने सुना ना, और वो ऑलरेडी वो पूँछ निकालने वाले डाल चुकी थी, तो इतना अजीब मुंह बनाया है और अजीब ही इफेक्ट के साथ। देखिए एक छोटी सी क्लिपिंग शेयर कर रही हूँ, प्लीज चेक कीजिए। देखा एक्सप्रेशन, नहीं देखा तो स्लो मोशन में देखिए। जब चम्मच से नहीं हुआ तब कहती है हाथ से सही रहता है, उतने में डॉक्टर खाला आ जाती हैं और फिर कहती हैं देखो तुम नमाज पढ़ने गई थी ना, तो मैं तुम्हारा काम करने लगी थी, मैंने सोचा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तुम्हारे लिए आसान नहीं हो जाएगी, मैं अपना कंटेंट शूट कर रही हूँ और तुम्हारा काम बिगाड़ रही हूँ, ये बोलना चाहिए था। और अब आती है वो लाइन, बेटी खाला सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कहती हैं फट से कि हाँ ये तुम्हारी अम्मी ने दिया है। कहती है अच्छा कब दिया, कह रही अभी दिया था। मतलब समझ गए ना, क्योंकि वो अम्मी का सूट है, अम्मी ने दिया है, वो फिटिंग करा के पहना है, इसलिए ये सबको गिना रही है कि सूट ऐसा पहना है, सूट वैसा पहना है। पुराना सूट देने पर भी इतना गिनाते हो, शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों।
अच्छा लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये पाकिस्तानी सूट है। तो मतलब ये भी बता दिया कि ये सूट मैं लेकर आई थी, मैंने अम्मी को बनाया था, अब अम्मी ने तुम्हें दे दिया है। अब कंटेंट को शिफ्ट करने के लिए या कंटेंट को आपस में डिवाइड करने के लिए इन्होंने ये आइडिया लगाया हुआ है कि एक दिन हम अपने यहाँ पे कर लिया करेंगे, एक दिन आपके यहाँ कर लिया करेंगे, तो सब इकट्ठे जमा हो जाया करेंगे, कुछ नया कंटेंट मिल जाया करेगा। मैं कुछ रेसिपी बनाऊंगी, जिस दिन मेरे यहाँ पे कुछ होगा तो मैं कुछ रेसिपी बनाऊंगी, मैं शूट कर लूँगी, और आप रेसिपी बनाओगी तो आप शूट कर लोगे। तो लेकिन देखने को वही मिलेगा तीनों के व्लॉग में कि इकट्ठे बैठे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, और आज इसने ये बनाया, आज इसने ये बनाया, आज इसने ये बनाया। वो एक अलग बात है कि व्लॉग पहले किसका आता है और पहले रेसिपी किसकी आती है, लेकिन कंटेंट आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। अननेसेसरी ज़बरदस्ती की कप की तारीफ़ की जा रही है। अच्छा, सोसाइटी स्टोर से लेकर आई हो, अंदर से छोटा बाहर से बड़ा, और ये प्लास्टिक का लग रहा है। क्यों, प्लास्टिक से कोई प्रॉब्लम है? प्लास्टिक तो आपको बहुत पसंद है, फिर चाहे प्लास्टिक के फूल हो, चाहे फिर प्लास्टिक की वो बॉटल हो जो पानी आप पीते हो। कांच के गिलास में आप पानी पीना पसंद नहीं करते हो। नॉर्मली लोगों के घर में कांच के गिलास होते हैं, स्टील के गिलास होते हैं, उसमें पानी पीते हैं। इतना ज़्यादा शौक है तो चांदी का गिलास ले लो, चांदी के गिलास में पानी डाल के पी लो, उससे बताते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छा होता है। और तांबे का लोग पीते हैं, तांबे के गिलास में पानी पीते हैं, वो भी अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन नहीं, आपको प्लास्टिक यूज़ करना है और इन्वायरमेंट ख़राब करना है। उसके बाद वो बेचारी चुपके से जा रही है, डॉक्टर खाला एक थैला लेके। तो कहती है, ये बताओ तुम चुपके से कहाँ जा रही हो? तो ये थैला लेके कहाँ जा रही हो? तो मतलब आखिरकार उसको टोक ही दिया और उसने बता दिया कि हम टेलर के जरिए, भैया सबके अलग अलग टेलर हैं। तो देखो, वो भी आखिरकार बता ही दिया, वो भी गिनवा ही दिया कि मतलब कहने का ये है कि जो डॉक्टर खाला अब इसके बाद कोई और सूट पहनेंगी तो वो भी मैं दावा करके कहती हूँ कि ना केवल उसको ये पॉइंट आउट करके बताएगी कि ये सूट अच्छा लग रहा है, ये सूट कहाँ से आया, फिर डॉक्टर खाला बहुत ही इनोसेंट तरीके से ये बताएंगी, तुम्हारी अम्मी ने दिया है हमें, ये बात उन्होंने दिया है, मतलब जो भी उनको कहती होंगी। लेकिन अब ये किसके पास जा रही है पता है? इन्होंने ऑल्टरेशन के लिए एक अलग टेलर पकड़ा है। एक टेलर तो इनका वो है जो इनके नए सूट तैयार करके देता है, एक टेलर इनके पास इन्होंने वो पकड़ा है जो ऑल्टरेशन करता है। अब बताओ, कहाँ अम्मी और कहाँ आपकी जो है इनकी नानी, तो कितना फ़र्क है, आधे से भी कम का फ़र्क है। तो उनको भी अगर वो फिटिंग मारकर देगा तो वो जो ऑल्ट्रेशन वाले होते हैं वो टेलर अलग होते हैं, और सेम काम जो है डॉक्टर खाला के साथ होना है। तो उनको टोक दिया और शूट भी कर लिया और आखिरकार उनके मुंह से कहलवाई दिया। तो सुनकर समझकर देख लीजिए कि जब ये अपनों को कोई चीज़ देते हैं और उसको इतना गिना गिना के बता बता के कंटेंट भुना भुना के कमाते हैं, तो सोचो जब आपको दोगे तो जो दे रही है ये आजकल गिव अवे का जो इसने नौटंकी नई शुरू की है उसमें कितना बड़ा कंटेंट बनाएगी और खाएगी। मतलब इसने लिटरली सच में मैंने कंटेंट के नाम पे ये एक व्लॉग इनका जो है डाला था, सॉरी कंटेंट के नाम पे नहीं, जो इन्होंने वो बनाया था, मतलब इनको जो विनर नहीं निकल पा रहा था, इंडियन होना चाहिए, पड़ोसी देश से नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उसने कांटेक्ट नहीं किया, ये नहीं किया। मतलब तुम्हारी तरह कोई वेला बैठा है क्या बस दिन रात फ़ोन हाथ में उठाए कि तुम उनको चैट करो, वो तुम्हें रिप्लाई भी कर दे? तो इन्होंने ऐसे 4-5 विनर निकाले जिससे इनका कांटेक्ट नहीं हो पाया, एंड दैट्स वाई इन्होंने फिर कोई और निकाला। फिर उसके बाद कोई मुंबई का था, वो भी पता नहीं सच्चा था या झूठा था, या इनकी मन गढ़ंत कहानी थी, अल्लाह बेहतर जाने, इनका दिल बेहतर जाने, जिनको इन्होंने गिव अवे का फर्स्ट प्राइज़ दिया है। और अब ये नौटंकी रोज़ चलनी ही है। अब कितने दिन तक चलनी है, 1 दिन 2 दिन, वो ये खुद बेहतर जाने, क्योंकि बहुत ही जल्दी फुदक के ये अब जाने वाली है मोदाहा, क्योंकि यहाँ का कंटेंट तो भर पाया, अब रमज़ानों में वहाँ का कंटेंट भी तो भुनाना है ना, और वहाँ 2-4 दिन बहू का फ़र्ज़ निभाना है, वहाँ से कंटेंट भी भुनाना है, और उसके बाद भाग के वापस ईद मनाने के लिए यहाँ पे भी तो आना है ना। क्योंकि भाई ईद का मज़ा तो भाई अपनों के साथ ही है, ससुराल वाले अपने थोड़ी ना होते हैं। वही तो इनकी अम्मी ने इनको सीख दी है, बेटा ससुराल वाले अपने नहीं होते हैं, अपने तो बस अपने पीहर वाले होते हैं। जो ज़िंदगी भर खुद उन्होंने आजमाया है, खुद उन्होंने अपनाया है, वही अपनी बेटी को सिखाया है। एक पर्टिकुलरली मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पर, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उनके बेसिस पे मैं एक पॉडकास्ट लेकर आऊँगी। प्लीज़ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिसमें जो पॉइंट्स होंगे बहुत वैलिड पॉइंट होंगे।
और जब खाला ये सारी चीज़ें बता रही थी ना, अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ कट लगाया है मैडम ने, क्योंकि वो बता रही है हमारा एक टेलर है, उसके बाद कट लगा, फिर उसके बाद फिटिंग करता है वो बहुत अच्छी। तो उन्होंने ये कहना चाहती थी कि वो पुराने सूटों की अच्छी फिटिंग कर कर दे देता है, यानी कि ऑल्टरेशन का काम। अब इसके जो नाकारा पति है, जो काम नहीं करता, जो गुटखा भी खाता है, जो भाई भाभी का नाम भी खराब करता है, जो उनके स्टेटस और लेवल का भी नहीं है, उसको अगर अच्छा थोड़ा बहुत इसकी अम्मी जो है वो उनको इस चीज़ की तवज्जो दे रही हैं, अब इसको इससे भी प्रॉब्लम है। कहती है देख लो फ्रेंड्स, और ये अब मेरी कोई पूछ नहीं होती है, मुझे कोई नहीं पूछता है, मैं 4-5 दिन से कह रही हूँ मुझे ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बना के दे दो जो मैं सिवैयों पे डाल के खाऊंगी। भाई खुद बना लेना। ड्राई फ्रूट के मिक्सचर बनाने में भी तुम्हें प्रॉब्लम है, हाँ सेवैयाँ बनाने वाली बात है तो एक अलग चीज़ है। तो फिर कहती है ये नहीं बना के दिया, ना आपने बना के दिया, ना आपने बना के दिया, और अम्मा आप भी तो बना सकती थी। तो कहती हैं तो देखो ना, पहले शालू हम तुम्हारी करते थे, अब हम जो है फनी की करते हैं क्योंकि ये दामाद हैं। वाह कितना कमेरा दामाद है। बलाइयाँ ले लो फटाफट से अम्मी, आरती उतारो इनकी। अब आता है वो पॉइंट, कहते हैं फ्रेंड्स आपने मेरा आउटफिट नहीं देखा, देखो मैंने कोट सूट पहना है और मैं ये दिखा रही हूँ। तो जब मैं ये दिखाने के लिए खड़ी हुई ना, तो फ़नी ने मुझसे कहा कि अब पहले खाना खा लो फिर उसके बाद दिखा देना। फिर मैंने कहा नहीं, मैं फिर उसके बाद मैं मोटा हो जाऊँगा, मैं मोटी लगूंगी। एग्जैक्टली इन्होंने यही बोला था अपनी शादी के टाइम पर, जब ठूस ठूस के खाना शुरू करा था, इनका फर्स्ट व्लॉग हुआ था। तो इन्होंने बिहारी की तरह से, जैसे बिहारी होते हैं ना, और वो कर दूंगा करके बोलती, तो एग्जैक्टली इन्होंने यही बोला था कि मैं मोटा हो जाऊँगा, जिस पर टोका भी था फनी को। तभी समझ में आ गया था कि भाई ये सारी जिंदगी, आगे की जिंदगी जो है नौटंकी करने वाली है कैमरे पर। और कौन कौन सी नौटंकी ये करती है, कैसे कैसे करती है, और फनी को क्या क्या अब अजीब नहीं लगता, उसके लिए पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा जो मैं इसके बाद बनाऊंगी। तो कहती है मैं मोटी लगूंगी ना, इसलिए मैं पहले ही दिखा देती हूँ। फिर फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम मोटी होती जा रही हो, ये होती जा रही हो। तो फिर फनी कहते हैं अरे जो लोग खाली होते हैं ना, वो लोग कमेंट करने आ जाते हैं, वो तुम्हें कहते हैं जो लोग खाली होते हैं ना, वाकई में वही लोग तुम्हारा व्लॉग देखते हैं, जिनकी वजह से तुम करोड़पति होते जा रहे हो। अगर नहीं वो देखेंगे ना तो तुम रोडपति हो जाओगे, समझ गए ना, सीधा रोड पर आ जाओगे। क्योंकि एक यूट्यूब की वजह से ही तो तुम जीत रही हो। असल में तुम हो क्या, तुम्हारे में है क्या? क्या तुम अच्छा घर का काम मैनेज कर लेती हो, घर की साफ सफाई कर लेती हो, अच्छा खाना बना लेती हो, सास ससुर की खिदमत कर लेती हो, क्या करती हो? तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता। जैसे एक टाइम पे टिकटॉक बंद हो गया था ना, जो टिकटॉकर थे वो लौट फिर कर घूम फिर के इधर उधर शिफ्ट होकर वो इंस्टाग्राम पर आ गए, यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब बंद हो जाएगा तो तुम कहाँ जाओगी? इसलिए अपने में वो काबिलियत लेकर आओ जिस काबिलियत से तुम कम से कम आगे कुछ कर सकती हो। अभी कह रही थी ना, जब रेस्टोरेंट ओपन करने वाली थी तब क्या कह रही थी, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है, जैसे टिकटॉक बंद हो गया। और ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये इन्हीं के कहे हुए शब्द है कि अगर यूट्यूब बंद हो गया तब क्या होगा। सोचो सोचो। और शर्म नहीं आई फनी को ऐसे बोलते हुए? अरे भाई तुम्हारे अपने जो डाई हार्ट सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए फिक्र करते हैं, फिक्रमंद होते हैं। वो ये सोचते हैं कि तुम सेहतमंद रहो। मोटे पतले होने से नहीं होता है, अंदरूनी सेहत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो ये बार बार इन सारी चीज़ों को लग रही हैं, दवाई का नाम बता रही हैं, इतने दिन से मेरी ये दवाई चल रही है, 3 महीने से मेरी वो दवाई चल रही है, और ये बहुत ही इन सब चीज़ों को उनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है इस चीज़ की कि मैं जल्दी से जल्दी हम लोग पेरेंट्स बने। तो उस चीज़ के लिए भी आपको हेल्दी लाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए भी आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये जो बता रही हो ना। लेकिन लोगों को लगता है ना मैं दिन भर ठूसती हूँ पर मैं इतना नहीं खाती। तो कहता है जो लोगों को लगता है ना वो लोग खाली होते हैं, वो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। भाई वो लोग ऐसे कमेंट नहीं करते, वो सचमुच में एक्चुअल में कमेंट करते हैं। कितना ड्रास्टिक चेंज आया देखा है आपने, 1-1.5 साल में कितना फर्क आ गया है, कहाँ से कहाँ तक आ गई है। ये डिटेल में बता रही है सारी चीज़ें। मेरी OCPs चल रही हैं, मेरी 21 डेज की चल रही हैं, मेरी ये चल रही है, मेरी वो चल रही हैं, वो सब चल रही है, समझ में आता है। ठीक है, मैं एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, क्या है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए भी आपको क्या दवाइयों की एक्सक्यूज़ देने पड़ेंगे। और रही बात खाने पीने की, तुमने एक ही व्लॉग में अभी जस्ट इसी के बाद से बाहर घूमने फिरने के लिए चल दी, वहाँ से रबड़ी लेकर आई हो, रसगुल्ले लेकर आई हो, इससे पहले भी
रसगुल्ले बनाती रहती थी, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती थी। तुम्हें खाने पीने का पहले से शौक है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? फिर कहती है मैं मॉडल हूँ, मुझे ऐसे ही रहना, मुझे वैसे ही रहना। तो फिर भाई क्यों जिम के लिए तुमने यहाँ पे भी ट्रेडमिल खरीद कर रख लिया, वहाँ पे भी ट्रेडमिल खरीद कर रख दिया, फिर तुमने जो है ना अपनी योगा टीचर भी रख ली, फिर जिम में पे वहाँ पे पैसे भी दे दिए। तो जो चल रहा है वैसे चलने दो ना, फिर इतनी क्यूरियोसिटी किस चीज़ की, क्यों इतना सब कुछ खर्च करना बेकार में? जब तुम्हें मॉडल नहीं बनना, तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है तो नहीं हो रहा। वो तो वही वाली कहावत हो गई ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लेने में टाइम लगेगा, और मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर उनको बोर नहीं करना चाहती। नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी, प्लीज़ उसको देखिएगा, सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।